हरिद्वार में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, जिस दौरान दो कैदी जिला जेल से फरार होने में कामयाब रहे, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं जेल आईजी सहित डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कारागार में अपहरण और हत्या के मामले में दो बंदी जेल में बंद थे। जेल के अंदर चल रहे निर्माण कार्य में लगाई गई सीढ़ी की मदद से दोनों कैदी जेल से फरार हो गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ विंटर गेम्स भी होने जा रहे हैं, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों का कार्यक्रम तय किया है। वहीं ओली के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त भी किया जा रहा है। हल्द्वानी में जिला अधिकारी वंदना सिंह ने नैनीताल रोड स्थित पार्कों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठंडी सड़कों की वर्तमान स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और प्राधिकरण को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए दिशा निर्देश दिए। यहाँ नैनीताल हल्द्वानी रोड के अलॉन्ग लगभग 12 से 13 पार्क हैं। उनमें से एक दो पार्कों को छोड़ दें तो बाकी पार्कों की स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा ठंडी सड़क हमारा हल्द्वानी का एक ऐसा एरिया है जहाँ हल्द्वानी के लोग मॉर्निंग में या इवनिंग में वॉक करने के लिए आ सकते हैं। उसको अभी वेंडिंग फ्री जोन भी घोषित करा गया था कुछ दिन पहले, और अब इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं पार्कों में, कहीं टूट फूट हो गई है, उनके लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। सारी कार्यवाही संस्थाओं को हमने यहाँ मौके पर बुलाया था और प्रथम चरण में इसके सुदृढ़ीकरण के लिए 100 मीटर का एक ट्रायल पैच करने के लिए कहा है। खबर चंपावत से है, जहां ग्राम पंचायत चौकी में 5 दिवसीय घटोत्कच महोत्सव परवान पर है। महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और व्यापारिक मेलों की धूम मची हुई है। स्टार नाइट में इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन के गीतों पर दर्शक देर रात तक झूमते नजर आए, तो वहीं लोक गायिका माया उपाध्याय, गजेंद्र राणा के गीतों पर भी इस दौरान धमाल देखने को मिला और दर्शकों ने इसका लुत्फ उठाया। तो वहीं महोत्सव में दूर दूर क्षेत्र से आए व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजाई हुई है। यहां क्षेत्रवासी जमकर खरीदारी कर महोत्सव का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हमारा वर्ष 2018 से हमारे क्षेत्र के लोगों ने इसको पुनर्जागृत किया। बहुत पहले 25-30 साल पहले यहाँ पर एक मेला होता था जिसको दशाई मेला कहा जाता था, जिसमें बलि प्रथा थी। तो उसके बाद वो प्रथा धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो वर्ष 2018 में हमारे क्षेत्र के नवयुवकों ने, बुद्धिजीवियों ने और यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने यह निर्णय लिया है कि अब इस मेले को हम एक सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं और 2018 से इस मेले को प्रारंभ किया। उत्तराखंड में जेलों से दो कैदी फरार होने के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। जेलों से फरार कैदियों पर राजनीति अब गरमाने लगी है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर गरिमा ने मीडिया से भी बातचीत की है। हाथी निकल गया पुलिस प्रशासन। 581 कैदी फरार चल रहे हैं। 2 तो केवल हरिद्वार से कल रामलीला के दौरान गायब हुए। वो 581, आप सोचो, छोटे से 1.25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 13 जिले हैं। 13 जिले में अगर 50-50 भी ये फैल जाएंगे तो फिर अपराधों को कौन रोक सकता है। इनमें से बलात्कारी भी हैं, डकैत भी हैं, हत्यारे भी हैं, विक्षिप्त मानसिकता के, विकृत मानसिकता के लोग भी हैं। हमारे बगल में रेस्टोरेंट में, बस में, गाड़ी में, टैक्सी में कौन बैठा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में जब ये पुलिस प्रशासन 581 फरार कैदियों की सुध नहीं ले रहा है, उनके लिए तो ये 2 कैदी फरार होना बहुत छोटी मोटी घटना है।
खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए बड़ी मांग की है। विपिन ने पूर्व अर्धसैनिक बलों के सेनावृत्ति कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना यानी CGHS एलोपैथिक सेंटर कोटद्वार में स्वीकृति करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के बनने से कोटद्वार के आसपास के क्षेत्र जैसे यमकेश्वर, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग आदि क्षेत्रों के पूर्व अर्धसैनिक और उनके परिवारों को CGHS सेंटर का लाभ मिलेगा। जहां एक तरफ मोदी कैबिनेट की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर सत्ता दल भाजपा में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बता रही है। इस बात पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि ये कदम देश के सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं के विकास में मददगार साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन तो मुझे लगता है कि सभी के लिए अच्छा है, राष्ट्रहित में है। पार्टीज जो हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी अच्छा है। जो जनता है, जो वोट करती है, इस देश का इलेक्टोरेट है, जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अगर आपको विकास करना है तो आपको वन नेशन वन इलेक्शन आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जितनी आचार संहिता इस देश में होती है, मुझे नहीं लगता कहीं और होती होगी। इस देश में हर वक्त पूरे साल लगभग कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। देखिए, सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है। देश के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के इतर कोई बात हो नहीं सकती। अगर किसी राज्य की विधानसभा में मध्यवर्ती चुनाव होता है तो उसके बाद उसका कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन ये सरकार लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होने थे, लेकिन उसे भी अलग अलग कर दिए। तो कहाँ नियत है सरकार की? अगर सरकार की नियत ये होती कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इन 4 विधानसभाओं के चुनाव तो एक साथ करा सकते थे। खबर देहरादून से, जहां ग्राहकों से बेईमानी करने वाले दुकानदारों को लेकर विधिक माप विज्ञान विभाग सतर्क है। विभाग ने संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने बताया कि विभाग ग्राहकों को सामान देते समय वजन में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों के ऊपर नकेल कसने के लिए अलर्ट है। टीम शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती है। कुमाऊं में मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत एक्शन में नजर आए। दरअसल दीपक रावत की ओर से स्वाला का स्थानीय निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रहे हादसे को लेकर भी जानकारी ली और अधिकारियों को इसके संपर्क में जानकारी दी। खुद भी धंस रही थी। इस पे बीते दिनों काम किया गया एनएच द्वारा और इसमें डीएम चंपावत द्वारा भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की गई है। उसका नतीजा ये है कि अभी जो सड़क है जहाँ पे ग्राउटिंग की गई वो तो स्टेबलाइज हो गया, लेकिन ऊपर से जो पहाड़ आ रहा है उसमें बहुत सा ऐसा मलबा है जो फिलहाल अटका हुआ है, जिसको आप ओवरबर्डन कहते हैं, उसको निकालना होगा। जिसमें एनएच की जो मशीनें हैं ये ऊपर चली गई हैं और धीरे धीरे इसमें अपना काम शुरू कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो कमज़ोर हो रहा है और उसकी जो मिट्टी है वो लूज़ हो रही है। उसमें भी ड्रेन बना के ट्रीट करते हुए इस पानी को अलग किया जाएगा। एनएच में लगभग 28-29 और जगह स्पॉट्स हैं जहाँ पे कि स्लाइड हुआ है, ऐसे पैमाने पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, उसका भी ट्रीटमेंट जारी। हरिद्वार के रुड़की में ढडेरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने का एक मामला सामने आया। जीआरपी और खुफिया विभाग ने मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और सुरक्षा को देखते हुए गश्त बढ़ा दी। वहीं अब रुड़की से लेकर लश्कर तक जीआरपी और आरपीएफ की निगरानी लगातार जारी है। खबर रुद्रपुर से, जहां आग लगने की घटना सामने आई। दरअसल मुख्य बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में आग लग गई।
सूचना मिलने पर तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कि नागपाल एंटरप्राइजेस यहाँ पे फायर हुई है। जैसी सूचना ही वैसे हमने तत्काल फायर स्टेशन से 3 फायर टेंडर निकाल दिए थे। फायर फाइटिंग अभी चालू है, फायर अंडर कंट्रोल है और हमें उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर हम आग पे काबू पा लें। कोटद्वार में विजयदशमी पर्व के धूमधाम से मनाया गया। रामलीला मंचन में रावण वध के साथ ही ग्रष्टगंज में रावण के 3 पुतलों का दहन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूदड़ी रही। इस दौरान उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये अवसर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है।